दिलेश्वर कामत जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2024 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिनके द्वारा भारत की जनता के हित में, राष्ट्र हित, व्यापार हित एवं आर्थिक हित में तथा आवश्यक वस्तुओं के आयात निर्यात की सुविधाओं को सुगम एवं आसान बनाने के लिए यह विधेयक को लाया गया है। महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य समुद्र द्वारा माल वाहन की बाबत वाहक से संलग्न उत्तरदायित्व, दायित्व, अधिकार और उन्मुक्तियों के लिए तथा उनसे संसक्त या उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु है। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह की अनुसूची में अतिकथित नियम भारत में किसी पतन से भारत में या उसके बाहर किसी अन्य पतन को माल का वहन करने वाले पोतों में समुद्र द्वारा माल वहन के संबंध में और उसके बारे में प्रभावी होंगे। समुद्र द्वारा माल वहन के लिए किसी संविदा में जिसको नियम लागू होते हैं, माल के वाहक द्वारा यात्रा योग्य पोत उपलब्ध कराने का कोई स्पष्ट परिवचन विवक्षित नहीं होगा। भारत में जारी किए गए प्रत्येक वहन पत्र में या वैसा ही एक की दस्तावेज में जिसमें कोई ऐसी संविदा अंतर्विष्ट है या जो किसी ऐसी संविदा का शख्स है जिसको नियम लागू होते हैं, इस बात का स्पष्ट कथन होगा कि वह इस अनुसूची में अधिकथित लागू सभी नियमों के उपबंधों के अधीन प्रभावी होनी है। महोदय, समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2024 को लोकसभा में 9 अगस्त 2024 को पेश किया गया था। बिल भारतीय समुद्री माल परिवहन एक्ट 1925 का स्थान लेने का प्रयास करता है। एक्ट भारत के एक बंदरगाह से भारत के दूसरे बंदरगाह या दुनिया के किसी भी बंदरगाह तक माल की ढुलाई की जिम्मेदारियां, देनदारियां, अधिकार और छूट से संबंधित प्रावधान करता है। यह एक्ट अगस्त 1924 के बिल्स ऑफ लैंडिंग संबंधी कानून के कुछ नियमों को एकीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन और उसके बाद के संशोधनों के अनुरूप है। बिल एक्ट के सभी प्रावधानों को बरकरार रखता है। महोदय, यह विधेयक केंद्र सरकार को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करती है। बिल के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश जारी करना, बिल्स ऑफ लैंडिंग पर लागू होने वाले नियमों को निर्दिष्ट करते हुए अनुसूची में संशोधित करना। बिल्स ऑफ लैंडिंग यानी लदान हुंडी उस दस्तावेज को कहा जाता है जो कोई माल वाहक किसी माल भेजने वाले व्यक्ति या कंपनी को जारी करता है। इस दस्तावेज में वस्तुओं के प्रकार, मात्रा, स्थिति और गंतव्य का विवरण होता है। नियमों में माल वाहकों की जिम्मेदारियां, देनदारियां, अधिकार और छूट को स्पष्ट किया गया है। इस अधिनियम में समुद्र द्वारा माल वहन हेतु वाहक द्वारा जोखिम, उत्तरदायित्व एवं दायित्व का निर्वहन करते हुए मुख्य बातों पर ध्यान देना है, जिसमें मुख्य बात है वाहक समुद्र यात्रा के पूर्व और प्रारंभ पर पोत को यात्रा योग्य बनाना, पोत में काम करने वाले साज, सामान और संभरण की उचित व्यवस्था करना, ठंडे कक्षों को तथा पोत के अन्य भागों को जिनमें माल ले जाया जाता है, माल ग्रहण, वहन और परीक्षण के उपयुक्त और निरापद बनाना है। वाहक ले जाए जाने वाले माल की लदाई, उठाई, धराई, भराई, वहन, संरक्षण, देखरेख और उतराई उचित रूप से और सावधानी के साथ करेगा। माल को अपने माल को अपने भारीपन प्राप्त करने पर वाहन अथवा मास्टर या वाहक अधिकर्ता माल भेजने वाले की मांग पर एक वहन पत्र माल भेजने वाले को देगा, जिसमें और बहुत सारी सावधानियां पर ध्यान देना है, जैसे माल की पहचान के लिए आवश्यक चिन्ह, जैसा कि वे माल की लदाई आरंभ होने के पूर्व माल भेजने वाले द्वारा लिखित रूप में दिए जाते हैं, परंतु ऐसे चिन्ह माल के खुले होने की दशा में माल पर अथवा उन पेटियों या आवेशकों में जिनमें ऐसा माल है, ऐसी रीति से स्पष्ट रूप से चिन्हित होने चाहिए जिससे कि वे समुद्र यात्रा की समाप्ति का सामान्य रूप से पढ़े जाने योग्य हो। महोदय, या तो फैक्टरों अथवा मदों की संख्या या यथास्थिति परिणाम या भार, जैसा कि माल भेजने वाले
द्वारा लिखित रूप से दिया गया है। साथ ही बहुत ही सी सावधानियां एवं जवाबदेही हेतु मुख्य बातों की धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। अधिनियम में रखा गया है। महोदय, यह विधेयक राष्ट्र हित, देश हित, आर्थिक हित, जनहित एवं अरविंद सावंत जी।